अस्सलाम वालेकुम। नंपाई के अगले वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम नंपाई के अंदर डाटा टाइप्स किस तरह से यूज़फुल हैं वो देखेंगे, क्योंकि नंपाई अरेज जो हैं वो नॉर्मल जो पाइथन की अरेज हैं उनसे ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। और अब इसमें एक जो मेन किरदार हो सकता है मेमोरी एफिशिएंसी के हिसाब से, वो डाटा टाइप्स का हो सकता है। अगर आप डाटा टाइप नहीं बताते तो अज्यूम कर लेती है पाइथन कि किस तरह से इसको हमने सेव करना है उसको। लेकिन अगर आप डाटा टाइप बता देंगे तो वो ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट हो जाएगा, और आपको चूँकि पता है कि आपको इस डाटा को कितना साइज़ चाहिए, उसके मुताबिक अगर आप उसकी डाटा टाइप बता देंगे तो इंटरप्रेटर के लिए आसान हो जाता है मेमोरी को मैनेज करना, और वो जो डाटा होगा वो कम मेमोरी के साथ भी मैनेज हो सकेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम थोड़ी सी उसकी बेसिक्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से आप डाटा टाइप अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम लिखने के अंदर। चलते हैं, देखते हैं। पाइथन के अंदर ये कुछ बेसिक डाटा टाइप्स होती हैं। इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, स्ट्रिंग है या ऑब्जेक्ट है। अब जब हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर डाटा के साथ काम करते हैं तो अगर हम डाटा की टाइप नहीं बताते तो पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली एक डाटा टाइप जो है वो उसको असाइन कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर इंटीजर की बात करें तो जो भी मैक्सिमम साइज़ होगा वो उसको असाइन कर देगा, चाहे हमने उसमें वैल्यू छोटे साइज़ की भी स्टोर करवानी हो, लेकिन वो मैक्सिमम साइज़ जो है वो असाइन कर देता है। अब उसका नुकसान क्या हो सकता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इतनी स्पेस ना चाहिए हो लेकिन आप उतनी स्पेस कंज्यूम करते जाएं, तो जब लार्जर डाटा सेट्स के साथ आप काम करेंगे तो ये आपकी मेमोरी को ओवरवेल्म कर देगा, ओवरलोड कर देगा। तो इसलिए जब आपने डाटा के साथ काम करना है तो आपको मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए बाज़ औक़ात आपको डाटा टाइप जो है वो डिस्क्राइब करनी पड़ती है कि वो कौन सा साइज़ है। मिसाल के तौर पे यहाँ अगर आप देखें तो इंटीजर के साथ 8 लिखा है, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स यूज़ होंगी। यहाँ 16 लिखा है, 32 लिखा है। तो ये जो नंबर है ये शो कर रहा है कि कितनी मेमोरी यूज़ होगी उस पर्टिकुलर डाटा के लिए। और इसी तरह ये जो बूलियन है, अगर हम सिर्फ बूल करेंगे तो वो होगा पाइथन की टाइप होगी, लेकिन अब अगर हम अंडरस्कोर लिख रहे हैं तो वो बेसिकली नंपाई की टाइप बन जाती है। और इस तरह से स्ट्रिंग है और ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इंपोर्ट नंपाई एज NP करते हैं और यहाँ पे एक अरे जो है वो डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ARR इज़ इक्वल टू NP डॉट अरे, और इसमें अब मैं एक लिस्ट देता हूँ, कोई भी वैल्यूज़ दे देता हूँ 4 6 8 फॉर एग्ज़ाम्पल। और अब इसको मैं डिस्प्ले करवाता हूँ कि इसके अंदर डाटा टाइप क्या है। तो उसके लिए ARR जो भी अरे का नाम है और D टाइप मैं अगर मेंशन करूँगा तो मुझे डाटा टाइप आ जाएगी कि इस अरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनकी डाटा टाइप क्या है। अगर मैं इसको रन करता हूँ और अगर आप देखें तो ये नीचे उसने इंट 16 दे दी है, यानी उसने जो मैक्सिमम साइज़ था वो एलोकेट कर दिया, क्योंकि मैंने इसको नहीं कहा कि कितना साइज़ आपने रखना है डाटा का। और अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ कि ये कितनी बाइट्स यूज़ कर रहा है, यानी अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि कितनी बाइट्स वो यूज़ करता है इस वक्त मेरी मेमोरी की, इस अरे ने कितनी यूज़ की, तो मैं प्रिंट कर लूँगा उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। और इसमें मैं डबल कोट्स के अंदर लेट्स से अगर मैं वेरिएबल देना चाह रहा हूँ अरे यूजेस कितनी बाइट्स, तो उसके लिए मुझे यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर उस वेरिएबल का नाम ARR डॉट N बाइट्स, नंबर ऑफ़ बाइट्स देना पड़ेगा। और यहाँ चूँकि अब मैंने वेरिएबल यूज़ करना है, इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो मुझे इसको रॉ टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए F लगाना पड़ेगा। आप देखें जैसे मैंने F किया है तो ये जो ARR डॉट N बाइट्स है ये बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाइट्स। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो जो अरे का नंबर ऑफ़ बाइट्स वो यूज़ कर रहा है वो मुझे दिखा देगा कि इतने नंबर ऑफ़ बाइट्स यूज़ कर रहा है। तो ये बेसिकली 32 बाइट्स यूज़ कर रहा है, यानी इंट 64 जो है वो 32 बाइट्स यूज़ कर रहा है। 32 किस तरह से है, यानी एक जो नंबर है मेरा 2 फॉर एग्जांपल है वो 8 बाइट्स यूज़ करता है। तो चूँकि 4 नंबर हैं तो 8 × 4 32 बाइट्स। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे
जो डाटा टाइप है वो प्रोवाइड कर दूं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे 64 नहीं चाहिए, मुझे तो कम साइज़ में भी गुजारा हो सकता है। और उसके लिए मुझे यहाँ पे डी टाइप जो एट्रीब्यूट है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद इज इक्वल टू जो भी एन पी डॉट के बाद जो भी मैं साइज़ देना चाहूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसको 62 की बजाय 32 पे लेके आता हूँ पहले, और मैं देखता हूँ कि अगर मैं 32 साइज़ असाइन करता हूँ, यानी डाटा टाइप जो है वो इंट 32 असाइन करता हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ़ बाइट्स कितनी होगी। क्योंकि पहले अगर मैं 64 था तो नंबर ऑफ़ बाइट्स 32 थी। अब मैं अगर इसको दोबारा रन करता हूँ तो अगर आप देखें तो उसने 16 बाइट्स यानी कम बाइट्स यूज़ कर रहा है वो मेमोरी की, और उससे भी मेरा काम हो रहा है। अगर मैं इसको और भी कम कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको 16 कर दूँ, तो मेरा अरे तो उससे भी बन जाएगा। तो मैं 16 करके देखता हूँ तो वो 8 बाइट्स, सिर्फ 8 बाइट्स यूज़ कर रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको इंट 8 कर दूँ और देखूं कि क्या इंट 8 से जो मेरी अरे बन रही है और उससे भी बन रही है, उससे भी मुझे एरर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि 4 बाइट्स के साथ भी मैं ये अरे डिक्लेयर कर सकता हूँ। इस तरह से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं और आपकी मेमोरी जो है वो एफिशिएंटली यूज़ हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो कि इंट 8 के अंदर वो पूरी नहीं आ सकती, या उस केस में हमें इंट 16 यूज़ करना पड़ेगा। वो उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से आप 125 यहाँ पे सेव करते हैं, 126 करते हैं, और 127 करते हैं, 128 करते हैं इसके अंदर सेव। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो अगर आप देखें तो ये इसने एरर दे दिया है। उसने कहा कि पाइथन इंटीजर 128 आउट ऑफ बाउंड फॉर इंट 8। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इंट 8 के अंदर यानी क्या लिमिट है कि उसके अंदर आप इंट 8 में डाटा सेव कर सकते हैं। अगर आपने उससे बड़ा डाटा सेव करना हो तो फिर आपको इंट 16 करना पड़ेगा। अगर ये चेक करने के लिए मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। numpy.org के ऊपर आपको ये एक टेबल मिलेगा जहाँ पे आपको तमाम जो डाटा टाइप्स हैं उसकी बाइट साइज़ कितने बाइट तक वो कवर करता है वो आपको पता चल जाएगा। इंटीजर फॉर एग्जांपल, अगर इंटीजर का केस लें तो अगर आप देखें तो इंट 8 जो है वो बाइट जो है वो -128 से लेके 127 तक जो नंबर हैं उनको वो कवर करता है। यानी अगर आपने अपना डाटा जो है वो -128 से लेके 127 के अंदर अगर आपने डाटा नंबर्स जो हैं वो सेव करने हैं तो आप इंट 8 को यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे बड़ा करना तो फिर आप इंट 16 पे चले जाएं। लेकिन इंट 16 की भी एक लिमिट है, वो भी -32,768 टू 32,768 है। और अगर आप 32,767 है सॉरी, और अगर आप 67 से एक भी ऊपर जाएंगे, 8 पे जाएंगे, तो आपको जो इंट 16 है वो उसको कवर नहीं कर सकेगा। फिर आपको इंट 32 जो है वो डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली तरीकाकार है। अगर फॉर एग्जांपल हम वापस जाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ मैं जो हमें एरर आ रहा था, मैं अगर 8 की बजाय 16 करता हूँ तो चूँकि हमने उसका साइज़ बढ़ा दिया है, और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो बगैर एरर के वो हमें बता देगा कि ठीक है हम इसको मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली यूजेज है डाटा टाइप्स का, और ये मेमोरी एफिशिएंट प्रोग्राम्स लिखने के लिए बहुत ही कारआमद चीज़ है। इसी तरह अगर हम इसी डाटा को फॉर एग्जांपल मैं वापस इसको कन्वर्ट करता हूँ, एक दो जो नंबर मैंने रखे थे उन्हीं के अंदर, और इसी डाटा को अगर मैंने फ्लोट के अंदर करना हो तो मैं वो भी आपको एग्जांपल चेक करवा देता हूँ कि अगर लेट्स से हमने फ्लोट 64 जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी में अगर इसको सेव करना हो, मैं रन करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से वो 32 बाइट्स में वो फ्लोट 64 को करता है। अगर मैं फ़र्ज़ किया इस अरे को भी प्रिंट करना चाहूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि उसने अब जो वैल्यूज़ हैं वो इंटीजर में नहीं बल्कि फ़्लोट में सेव की हैं, यानी डेसिमल पॉइंट्स के साथ की। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो ये अगर देखें तो उसने 2 पॉइंट कर दिया है। 2 नहीं है, 2 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 6 पॉइंट है। पॉइंट का मतलब है डेसिमल पॉइंट है, ये फ़्लोट वैल्यूज़ हैं। और इसी तरह अगर मैं 64 को 32 कर दूँ, यानी मैं कम स्पेस यूज़ करना चाहूँ, तो तब भी ये प्रोग्राम चलेगा। वो उसने नंबर ऑफ़ बाइट्स जो हैं वो कम कर दिए हैं। और इस तरह से हम मुख्तलिफ जो डाटा टाइप्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बूलियन करना चाहूँ, मैं बूल और अंडरस्कोर करता हूँ और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये जो डाटा है ये ट्रू में होगा, क्योंकि बूलियन जो है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। और बूलियन के केस में ये होता है कि जो वैल्यू नॉन ज़ीरो होती है यानी ज़ीरो नहीं होती वो ट्रू होती है, जो वैल्यू ज़ीरो होती है
वो फॉल्स होती है। मैं अगर यहाँ 0 लगा देता हूँ 2 से पहले, और अब मैं अगर इसको प्रिंट रन करता हूँ, तो आप देखेंगे तो मेरी पहली वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी, क्योंकि 0 को बूलियन में फॉल्स कंसिडर किया जाता है, और उसके अलावा जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 वो सारे ट्रू कंसिडर किए जाते हैं। तो ये बूलियन जो है वो उसमें सिर्फ दो किस्म का डाटा होता है, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ये बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट है। इसी तरह अगर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल बूलियन की बजाय अगर मैं इसको str_ कर देता हूँ और ये numpy की डाटा टाइप बन जाएगी। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि उन्होंने वो जो 0 2 और 4 है, पाइथन ने उसको सिंगल कोड के अंदर कर दिया, यानी कि उनको स्ट्रिंग बना दिया है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो उसकी जो डाटा टाइप है वो <u1 बना दी है। अब ये यूनिकोड स्ट्रिंग होता है जो कि इसको फिक्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया उसने, और इसका जो साइज़ है वो 1 है। 1 क्यों है? क्योंकि एक नंबर यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ 1 लगा दूँ, इसके साथ 1 लगा दूँ, इसके साथ, यानी इसके मैं 2 डिजिट का अगर नंबर बना दूँ, फ़र्ज़ किया, और इसको अगर मैं रन करता हूँ, मैं ये मुझे एरर दे रहा है, मैं इसको 0 की बजाय 1 1 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें कि उसने U2 कर दिया है, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये 2 डिजिट्स का स्ट्रिंग है। और अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इनको वैसे ही स्ट्रिंग बना देते हैं, मैं यहाँ पे रिमूव करके, तो हम इसको हेलो पाइथन कर देते हैं। अगर इसमें स्ट्रिंग बना देता हूँ और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो चूँकि 2 नंबर हैं, और उसने क्या किया है कि जो मैक्सिमम साइज़ था, यानी ये जो हेलो है इसके अंदर तो 5 करैक्टर हैं, लेकिन जो पाइथन है इसके अंदर 6 करैक्टर हैं। तो उसको पता चल गया है कि जो मैक्सिमम साइज़ इसको चाहिए वो 6 करैक्टर का है, तो उसने 6 करैक्टर के हिसाब से उसको U6 कर दिया है। और उसकी बाइट्स, नंबर ऑफ़ बाइट्स कितनी यूज़ हो रही हैं वो उसने बता दिया कि इसमें इतने नंबर ऑफ़ बाइट्स जो हैं 48 नंबर ऑफ़ बाइट्स यूज़ हो रही हैं। क्योंकि अगर वो 6 जो प्लेसेस को यूज़ कर रहा है तो एक जो करैक्टर है वो 8 बाइट्स के बराबर है, तो उसको मल्टीप्लाई करके 48 बाइट्स बन गई। तो इस तरह से स्ट्रिंग डाटा जो इस तरह से सेव होता है। अब इसके बाद अगला जो हम डाटा टाइप देखते हैं वो है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो है वो भी पाइथन की जो डाटा टाइप है वो अंडरस्कोर के साथ होगी, और लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल ये होना पड़ेगा कि ये जब आप यूज़ करते हैं तो ये नमपाई का जो एडवांटेज है स्पीड वाला, वो हम लूज़ कर जाते हैं यहाँ पे। फिर हमें जो पाइथन का जो थोड़ा स्लो मोमेंटम है वो मिलता है, यानी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है आपके प्रोग्राम की। इसलिए ऑब्जेक्ट को आपने ध्यान से यूज़ करना है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? अब इसको यूज़ करने की वजह क्या है कि आप इसके साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं डाटा को। फॉर एग्जांपल आप 4.5 कर दें, यानी फ्लोट भी कर दिया आपने, और इसके साथ आपने बूलियन भी कर दिया, और इसके बाद आप फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग भी ऐड कर दें, तो ये सारी चीज़ें आप एक ही अरे के अंदर कर सकते हैं। डाटा टाइप का ये एडवांटेज है। तो अगर आप देखें तो मैंने अगर इसको रन किया तो नीचे वो इसने उस अरे को डिस्प्ले भी कर दिया, और उसको इसका डाटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट दे दिया है, और उसने कितनी बाइट्स यूज़ की हैं वो भी उसने बता दिया है। तो ये फ़ायदा है ऑब्जेक्ट का जब आपने ख़ास तौर पे पैंडास के साथ काम करना है, जब आपने कोई डाटा टाइप्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल कस्टम डाटा टाइप्स होती हैं जो कि प्रोग्रामिंग के जब आप अंदर देखेंगे कस्टम डाटा टाइप्स क्या हैं, जब आपने वो यूज़ करनी है तो आपको ऑब्जेक्ट डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हमने डाटा टाइप कन्वर्ट करनी हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास अरे है, और मैं वापस इसको उसी फॉर्म में लेके आता हूँ 2 4 6 8, और मैं यहाँ से डाटा टाइप जो है वो रिमूव कर देता हूँ स्पेसिफाई करने की बजाय कि ये हमारे पास अरे है। अगर मैंने इसको कन्वर्ट करना है किसी और टाइप में, तो मैं लेट्स से मैं न्यू ARR कर लेता हूँ, और जो मेरी करंट अरे है मैं उसको जब कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको एक फ़ंक्शन है, अगर आप देखें मैंने जैसे ही डॉट किया तो वो मुझे लिस्ट दे रहा है कि आप कौन सा फंक्शन इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मैं अगर एज टाइप करता हूँ, और एज टाइप के अंदर मैं टाइप मेंशन कर देता हूँ कि मुझे np डॉट इंट, इंट ऑलरेडी है, मैं फ्लोट करता हूँ कि फ्लोट मुझे 16 चाहिए, मिसाल के तौर पे मैंने फ्लोट 16 में इसको कन्वर्ट करना है। और उसके बाद ये जो न्यू अरे है मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ, बजाय इसके कि मैं जो पुरानी अरे जो है उसको डिस्प्ले कराऊँ। तो मैं अब इसकी बाइट साइज़ भी और न्यू अरे को मैं देखना चाह रहा हूँ कि कन्वर्जन के बाद क्या होता है। इसको जब रन करता हूँ
तो अगर आप देखें तो उसने एक तो जो मेरी इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट के अंदर, पहली बात तो ये है उस फंक्शन ने। और दूसरा उसका जो साइज़ है वो बता दिया कि फ्लोट 16 साइज़ है अब, और उसके अरे यूज़ कितनी करती है, 8 बाइट्स यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने डाटा को कन्वर्ट करना हो इंटीजर से फ्लोट में अरेज को, या आपने इवन फ्लोट से करना हो, मैं आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इसको फ्लोट बना देता हूँ, इनको सबको, इसको 0.5 कर देता हूँ और इसको मैं 0.8 कर देता हूँ, 6.8 और 8.7 कर देता हूँ। तो अब मैंने ये फ्लोट बना दिए हैं। इनको अगर मैंने इंटीजर में करना है तो मैं अब इसको np.int 16 कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो उसने एक तो इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और उसका इंटीजर साइज़ इंटीजर 16 दे दिया है, बता दिया है, और अरे यूज़ कितना करता है, 8 बाइट्स यूज़ करता है। तो ये कुछ तरीकाकार है जो हम डाटा टाइप्स के साथ करते हैं। जब हमने डाटा के साथ काम करना है numpy या pandas में, तो हमें ये चीज़ें काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी समझ आई होगी कि किस तरह से डाटा टाइप का मेंशन करना पाइथन के लिए इजी हो जाता है मेमोरी को मैनेज करने के लिए, और डाटा टाइप्स किस तरह से हेल्प करती हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। कोशिश कीजिएगा इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इन चीज़ों को आगे एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग में यूज़ करना, बेहतर तरीके से यूज़ करना आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।